कप्तान के खिलाड़ियों ने संभाल लिया लाहौर का मैदान। लिबर्टी से वार्म अप रैली, चेरिंग क्रॉस पर कल के जलसे की तैयारियां। पीटीआई की खवातीन कारकुनान को मेकअप, कपड़ों और जूतों की फिक्र। कप्तान के इस्तकबाल की तैयारियों में बच्चे भी पेश। कराची वाले मामू पीटीआई के भंगड़े। तो बिल्कुल डीजे बट को भूल जाएंगे। मेरे पास 40 डीजे हैं। तो हम लोग तो वो हैं जो हमारे बावजदाद पाकिस्तान बनने के वक्त बनने से पहले मिंटो पार्क का जलसा भी किया हुआ है। डीजे बट के बयान पर नकली और असली की जंग। वली सन्स को बाप दादा के फने मौसीकी पर फख्र। पुराने डीजे को जाली कह दिया। अपनी फौज को तो बदनाम हमारा प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। कौन सा प्राइम मिनिस्टर करता है ऐसा? कप्तान का वज़ीर आज़म पर एक और इल्जाम। कहते हैं मियां साहब को बताना होगा पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया। जहांगीर तरीन कहते हैं लंदन में घर खरीदने के लिए भेजी गई रकम पर टैक्स अदा किया। कुछ लोग सनसनी फैला रहे हैं। चीफ जस्टिस को पनामा लीक्स पर कमीशन के कवायद और जवाबित में तरमीम का इख्तियार है। वजीर आजम की वजाहत। कहते हैं अदालती कमीशन चाहे तो उनसे एहतसाब शुरू कर ले। पनामा लीक्स के खिलाफ तहकीकात हो, आप इस्तीफा दें। बिलावल का पनामा लीक्स की तहकीकात तक वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालिबा। कोर्ट ली जलसे में नवाज शरीफ पर मोदी की दोस्ती और कश्मीर में मुजालिम पर खामोश रहने का इल्जाम। खुदा की कुदरत देखें, बिलावल भी करप्शन को टारगेट कर रहे हैं। घर की खबर लें, लीगी रहनुमा कहते हैं मुल्क को जौहरी ताकत बनाने वाले वजीर आजम को भारत का दोस्त कहना सियासी नापुख्तगी है। कराची में सियासी मुखालिफिन को नॉकआउट करने का दावा। पाक सरजमीन पार्टी की नजरें लाहौर पर। रजा हारून पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह करने पहुंच गए। मुखालिफिन को हटाए नहीं, मेहनत करें। वसीम अख्तर की नाम लिए बगैर कमाल पार्टी को नसीहत। कहते हैं मुत्तहदा पर पाबंदी की सियासत ना की जाए। डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुकदमा। अस्पताल में टारगेट किलर्स का इलाज हुआ। तफ्तीशी ऑफिसर ने 9 बिल्स की कॉपियां गायब की। रेंजर्स के वकील का मौक़िफ़। रेंजर्स केस खराब करने के लिए काफी है तफ्तीशी ऑफिसर का जवाबी इल्जाम। पेशावर में चूहा गर्दी जारी। मजीद 22 अफराद को काट लिया। राना सनाउल्लाह मजाक न उड़ाएं, मदद के लिए आगे आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील। दुनिया न्यूज की कोशिशें रंग ले आई। दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन की 16 बच्चों के इलाज में दिलचस्पी। लाहौर में फिर तिब्बी मुआयना। 200 से ज्यादा टेस्ट तजवीज। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। लाहौर में पारा 42 और रहीम यार खान में 47 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने पीर से बारिशों की नवीद सुना दी। कप्तान अवाम को पुकार रहे हैं लेकिन हुकूमत को ललकार रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब कप्तान के खिलाड़ियों ने संभाल लिया है लाहौर का मैदान। कल पंजाब असेंबली के सामने होगा ताकत का मुजाहरा। जी हाँ, मॉल रोड पर जश्न का समा है। कारकुनान के भंगड़े देखने के लायक हैं। जलसे का पंडाल सजने लगा है। बैनर्स और परचमों की बहार आ गई है। मॉल रोड को बैनर्स और तस्वीर से सजा दिया गया है। कारकुनान ने मॉल रोड पर जश्न का समा पैदा कर दिया जी है। हाँ, तहरीक इंसाफ कल लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए तो तहरीक इंसाफ कल पंजाब के डी चौक, असेंबली के बाहर, चेरिंग क्रॉस के बाहर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी, जिसके सिलसिले में तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। मॉल रोड की इस वक्त हालत को देखें तो बैनर्स और तस्वीर से इसे मुकम्मल तौर पर सजा दिया गया और इस वक्त जश्न देखा जा रहा है। पनामा लीक्स पर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए तहरीक इंसाफ चेरिंग क्रॉस पर मैदान लगाएगी। पंजाब असेंबली के सामने जलसे का पंडाल सजने लगा। मॉल रोड पर
पर बैनर्स और परचमों की बहार आ गई। हर तरफ सब्ज और सुर्ख रंग छा गया। मॉल रोड, अल्लामा इकबाल रोड, डेविस रोड, केनाल रोड पर बेशुमार बैनर्स लग चुके हैं। लाहौर से ये पैगाम जाएगा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि अब लाहौर की आवाम ने अगर रायवंड की सड़कें और रायवंड के महल देख लिए तो नतीजा हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा। जिसको बर्गर क्लास का ताना देते हैं, हम साबित करेंगे कि हम कीमे वाले नान को किस तरह शिकस्त देते हैं। मेरा लाहौर की आवाम से एक ही पैगाम है कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कल बाहर निकलो। मेरा ये पैगाम है कि खान साहब ने अगर यूथ हमारे पे ऊपर बिलीव किया है तो हम उनको लेट डाउन नहीं करेंगे। जलसा बड़ा कामयाब होगा। जलसे का स्टेज पंजाब असेंबली के सामने सजेगा। साउंड सिस्टम नस्ब हो गया, जबकि बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए जनरेटर्स भी लगा दिए गए हैं। जलसा शाम 5 बजे शुरू होगा। इमरान खान और दीगर मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। जलसागाह में दाखिले के लिए 5 रास्ते मुख्तस कर दिए गए हैं। वीआईपीज चिड़ियाघर के रास्ते से खवातीन सीसीपीओ ऑफिस की तरफ से जलसागाह में आएंगी। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 9000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ताजुनात किए जाएंगे। कारकुनान को मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स की मदद से चेक करने के बाद दाखिल होने की इजाजत होगी। जलसा तो कल होने जा रहा है, लेकिन वार्म अप सेशन आज से शुरू हो गया। लाहौर में तहरीक इंसाफ ने जलसे से पहले लिबर्टी से चेरिंग क्रॉस तक रैली निकाली। रैली गुलबर्ग लिबर्टी चौक से शुरू हुई और जेल रोड, शादमान से होते हुए फैसल चौक माल रोड पर पहुंची। रैली के शुरका बहुत पुरजोश नजर आए और नारेबाजी भी करते रहे। शुरका ने चेरिंग क्रॉस पर होने वाला जलसा कामयाब बनाने का अज़्म का इयादा भी किया। पीटीआई का जलसा है लाहौर में और दुनिया न्यूज की पूरी टीम भी एक्टिव है और इसकी सारी कवरेज भी। चलेंगे चेरिंग क्रॉस, जहां मौजूद हैं हमारे दोस्त, हमारे साथी एंकर पर्सन उबैदुल्ला सदीकी। उनसे बात करते हैं। उबैदुल्ला, कोई डे प्लान समझ आया पीटीआई का कल का? जी सलमान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉल रोड पर, चेरिंग क्रॉस पर, कि जहाँ पर पंजाब असेंबली है, वापडा हाउस है और ऐसे में जलसा तो कल 5 बजे होने जा रहा है, लेकिन अभी से देखा जा सकता है कि कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बड़ी तादाद है, खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे कल के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं। कहिएगा, कल जलसा होने जा रहा है, कितनी एक्साइटेड हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा। काफ़ी अरसे के बाद खान साहब की लाहौर आमद हो रही है और आपको पता है उनका आना हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। तैयारियाँ कैसी हैं? तैयारियां अपने पूरे अरूज पे इंशाल्लाह ताला। ये जो करप्शन खा के इनके पेट बड़े हुए हैं, ये जो बुर्ज इतने बड़े बड़े, हमारे टैक्स चोरी के पैसों से इतने बड़े बड़े मीनार खड़े हैं, इंशाल्लाह सुबह जमीन बोस होंगे। सलमान, ये एहतजाज के लिए तो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन कुछ खवातीन वो भी हैं जो कि तैयारी के साथ जलसे में आती हैं, चूड़ियाँ, कपड़े और सब तैयारियाँ। लेकिन ऐसे में खातून वो भी हैं जो कि शिकवा करती हैं कि खान साहब ने बहुत जल्दी जलसे की कॉल दे दी, तैयारी नहीं हो सकी और उनको सारी तैयारी जल्दी जल्दी करना पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने जलसे में भरपूर शिरकत के लिए खवातीन विंग सरगर्म हो गया। तैयारियों के लिए होने वाले इजलास में खवातीन कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी नजर आया। हम पूरी कौम की जंग लड़ रहे और आए और हमारा साथ दे। जाती उम्र इंशाल्लाह हमारा टारगेट है। लाहौर की ख्वातीन तो कभी भी पीछे नहीं रही और आप देखिएगा कि किस तरह बड़ा जलसा होगा और एक जहाद की सूरत है, जो करप्शन के खिलाफ जहाद लड़ रहे हैं हम लोग। हमारी ख्वातीन हमेशा फ्रंट पे आके लड़ी हैं और आप देखेंगे इनका जोश और जज्बा, और ये इनको जाती उम्र से जाता करके छोड़ेंगे। एक तरफ ये जोश है, दूसरी जानिब फैमिलीज में सजने संवरने की धुन समाई है। कप्तान के इस्तकबाल के लिए बच्चे भी पीछे नहीं, बस ये फिक्र है अभी तक सुर्ख सब्ज जूते नहीं मिल पाए। बहुत एक्साइटेड है जलसे के हवाले से, और ये नेल पॉलिश, बैंगल्स बहुत मुश्किल से मिले हैं, लेकिन मिल गए हैं। बस शूज़ और कुछ चीज़ें रहती हैं। अभी ड्रेसेस फाइनल हो गए और बैंगल्स वगैरह हमने सब ले लिए। फ्लैग्स की भी तैयारी हो रही है और बाकी फेस पेंट्स और सब। तहरीक इंसाफ के जलसे में जाने वालों की तैयारियां बताती हैं, लाहौर में भी जुनून सर चढ़ के बोलेगा। रिपोर्ट आपने देखी, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और ऐसे में अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम भी कल सख्त होगा, गर्म होगा। बताया जा रहा है कि 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगर जलसागाह की बात की जाए तो इस तरफ यहाँ पर स्टेज लगने जा रहा है, अब तक बताया जा रहा है तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में वहीं साथ साथ अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो पूरे मॉल रोड को सजा दिया गया है, लाइट्स लग चुकी हैं, साउंड सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और कल शाम 5 बजे यहाँ पर पार्टी तरानों पर रक्स होगा और यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद होगी। बताया जा रहा है कि कम से कम 25 से 30 हज़ार कारकुन यहाँ पर पहुँचेंगे। इस वक्त हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, खवातीन विंग की ये अरकान हैं, इनसे बात करते हैं। कहिएगा, कल
क्या देख रही हैं? कल के बाद क्या लाया अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और कितने एक्साइटेड हैं और किस तरह से फॉलो कर रहे हैं खान साहब के प्लान को? देखिए आज जैसा कि आपको पता है कि ये जलसे जुलूस जो शुरू हुए या जो जलसे हैं ये जलसे हैं करप्शन के ख़िलाफ़, उस बदयांती के ख़िलाफ़ और उसके ख़िलाफ़ है कि जिस तरह बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा गया है, इसके लोगों को लूटा गया है और जिस तरह इन दो पार्टियों ने अपनी अपनी बारियां लगा के इसको लूटा। ये जंग है करप्शन की जंग है। हम उस करप्शन की जंग के ख़िलाफ़ खड़े हुए कि जिस तरह इन्होंने मेट्रो और ये सारी चीज़ों में ये किक बैक्स बना के और जो करप्शन की और उसके पैसे जिस तरह ऑफशोर कंपनीज में गए हैं और जिस तरह ये पनामा लीक्स, ये तो अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आई है कि पनामा लीक्स की वजह से कल भरपूर एहतजाज होने जा रहा है। बिल्कुल एहतजाज से कम कोई बात नहीं हो रही है और ऐसे में यह है कि कल मौसम कैसा रहेगा ये जानने के लिए रिपोर्ट देखते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान जलसे के लिए पुरजोश हैं, तो दूसरी तरफ शदीद गर्म मौसम भी उनके रास्ते में रुकावट डालने को तैयार है, जिसका पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ चुका है। आज सारा दिन धूप पड़ती रही और लू भी चली। कल दर्जा हरारत 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। सनी वेदर होगा, धूप ज़्यादा होगी और क्लाउड की चांसेस नहीं है, कोई विंड की भी चांसेस नहीं है, इसलिए ज़्यादा गर्मी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। शदीद गर्म मौसम के बावजूद कारकुनान की सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही हैं। उनका कहना है कि मौसम जैसा भी हो उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। वो भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा करेंगे। मौसम से मुतालिक आपने इस रिपोर्ट में जाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो और दूर दराज इलाकों से लोग न पहुंचे जलसे में शिरकत के लिए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। लियाकत अंसारी मौजूद हैं इस वक्त मामू पीटीआई के साथ, जो कि कराची से लाहौर पहुंचे हैं। रोड पर पीटीआई कल मैदान सजाने जा रही है और आज जहां पर जो है पंजाब असेंबली के सामने जश्न का समा है और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है मामू पीटीआई जो कराची से लाहौर पहुंच चुके हैं और एक तरफ मेरे साथ लाला पीटीआई हैं। दोनों से बात करते हैं। मामू, बहुत खुश हो कराची से लाहौर आ गए हो? बड़ी खुशी हो रही है। लाहौरियों ने बड़ी खातिर तवाज़ो की है, मेहमान नवाजी की है। जिंदा दिलाने लाहौर को मामू पीटीआई का सलाम। यहाँ जलसा होगा और अगर खान साहब ने कहा धरना होगा तो धरना भी होगा इंशाल्लाह। यही मिशन है कि नई नस्ल को एक साफ सुथरा पाकिस्तान, नया पाकिस्तान मिले जहां करप्शन ना हो। ये थे मामू पीटीआई और अब बात करते हैं लाला पीटीआई से। लाला, आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाह, लाहौर के अवाम को सलाम। और मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि आप कफों पर सर बांध कर निकल आए हैं, आप वापस नहीं जाएंगे। एक ही मुतालबा है कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। 20 साल की अपनी जवानी पार्टी पे कुर्बान कर दी, अपने मुल्क पर कुर्बान कर दी। वादा है कि सब कुछ कुर्बान कर दे लेकिन अपने पाकिस्तान को बचाएंगे। ये थे लाला पीटीआई और ये थे मामू पीटीआई। दोनों का मिशन ये है कि करप्शन के खात्मे के लिए जो इमरान खान की तहरीक है उसको कामयाब करना है। जी, इस वक्त जिस मॉल रोड पे हम मौजूद हैं यहाँ पर आम रूटीन में चलती है एक गाड़ी, एक कार चलती है जिस पर बच्चे बैठते हैं तफरी के लिए। और कल के रोज़ जब मॉल रोड बंद रहेगा तो बच्चे उस तफरी से महरूम रहेंगे और ऐसे में ये बच्चे जो कल तफरी के लिए नहीं आ सकेंगे वो खान साहब को क्या मशवरा दे रहे हैं ये बताएंगी मरवा अंसर चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। चेयरिंग क्रॉस लाहौर में सजने जा रहा तहरीक इंसाफ का अवामी जलसा। जलसे के बायस बच्चों की वाहिद तफरी डाची एक्सप्रेस इतवार को नहीं चलेगी। नन्हे बच्चे जहां अपनी तफरी खोने पर गमगीन हैं, वहीं इमरान खान को मशवरे देते भी दिखाई दिए। इमरान अंकल बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जलसा में यहाँ पे ना करें, किधर और चले जाएं। हमें एक ही दिन मिलता है हॉलीडे का, वो भी हम राइडिंग सही तरह नहीं कर सकते। बच्चों ने हुकूमत से आए रोज के एहतजाजी जलसों से निपटने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन आशिक अली और साथी रिपोर्टर बिलाल हसन के साथ मरवान चौधरी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं और यहाँ से कवरेज का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर जोशो खरोश है, कारकुनान मौजूद हैं और वहीं साथ साथ तैयारियां भी जारी हैं। खबरें और भी हैं जिनके लिए चलते हैं वापस सलमान और मदिया की तरफ।
थैंक यू उबैदुल्लाह सदीकी। चेरिंग क्रॉस से में रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे किस किस्म की तैयारी और मेहमान किस किस शहर से आए हैं। लेकिन यहाँ नाज़रीन आपको अपडेट दे के कप्तान आज लड़खड़ा गए। इमरान खान तकरीब में स्टेज से उतर रहे थे। इमरान खान फौरी संभले और गिरने से इस बार बच गए। इमरान खान एक तारीख रखते हैं, अक्सर जलसों में लड़खड़ा जाते हैं और कभी कभार गिर भी जाते हैं और बच भी जाते हैं, और ऐसा ही आज भी हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के साथ 2013 के इंतखाबात में, जब वो सीढ़ी से नीचे फिसल गए थे और उनको खासी चोट भी आ गई थी। अब की बार इमरान खान बिल्कुल ठीक बताए जा रहे हैं और इतलात है उनकी तबीयत के बारे में कि वो मुकम्मल ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा मामूली सा कप्तान लड़खड़ा गए थे और लड़खड़ा कर संभल भी गए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के बारे में बिलावल भुट्टो के मुतालबे की तायद कर दी। कहते हैं मियां साहब ये बादशाहत नहीं जमहूरियत है। मजीद कप्तान कहते हैं कि डराया ना जाए, कल लाहौर में बड़ा जलसा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की नपी तुली तनकीद पर कप्तान भी सीखपा हो गए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था ये बादशाहत नहीं जमहूरियत है। वज़ीर-ए-आज़म ने गलत काम नहीं किया तो आवाम को साफ बता दें। कप्तान ने बिलावल के वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे के मुतालबे को भी दुरुस्त करार दे दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि मियाँ साहब को मैं आज बहुत याद आया हूँ। मियाँ साहब को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि ये बादशाहत नहीं है, ये जमहूरियत है। अगर आपने कोई गलत काम किया नहीं तो मेहरबानी करके कौम के सामने सच बोल दें। बिलावल भुट्टो का बिल्कुल बात सही है। जब आप एक जमहूरियत के अंदर आपके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगते हैं, आपकी इखलाकी जवाज खत्म हो जाता है हुकूमत करने का। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया और कहा वो डरने वाले नहीं। लाहौर में जबरदस्त जलसा होगा और वज़ीर-ए-आज़म के जवाब देने तक तहरीक चलेगी। कल का जबरदस्त जलसा होगा इंशाल्लाह। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट है, इमरान खान को किससे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है सिवाय नवाज शरीफ से? क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि सारी ऑपोजिशन को भी वो मना ले, इमरान खान नहीं मानेगा जब तक कि पनामा लीक्स के वो जवाब नहीं देगा। कप्तान ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पर फौज को बदनाम करने का इल्जाम लगा दिया। इससे पहले बनी गाला में कहा मियां साहब जलसों से बात नहीं बनेगी, आवाम के टैक्सों से प्रोपेगेंडा मुहिम पर अदालत और नैब जाएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि वो लंदन में अपने घर का एतराफ कर चुके हैं, जिसकी खरीद के तमाम रकम पर टैक्स वो अदा कर चुके। कुछ लोग पुरानी बात को जानबूझकर नया रुख देकर सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी छपी छापी है, इसमें ऐसा ट्विस्ट दिया गया है जानबूझ के कि जैसे कोई लोगों को नई चीज पकड़ ली है। मैंने तमाम कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया। जहांगीर तरीन ने इमरान खान के साथ मीडिया टॉक की और कहा जो बातें वो पहले वाज़ेह कर चुके हैं उन्हीं बातों को जानबूझकर नया रुख देने की कोशिश की गई ताकि कोई नई स्टोरी का तासुर दिया जा सके। ये जो स्टोरी छपी छापी है, इसमें ऐसा ट्विस्ट दिया गया है जानबूझ के कि जैसे कोई लोगों को नई चीज पकड़ ली है। भाई 28 तारीख को तो मैंने तमाम कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया। पीटीआई रहनुमा ने 28 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लंदन में उनके बच्चों का घर है जो 2011 में खरीदा गया, लेकिन तमाम रकम पर टैक्स अदा किया गया। उन्होंने टैक्स की फाइल भी दिखाई। मियाँ साहब जैसे आपके बच्चों का घर है ना, वैसे मेरे बच्चों का भी एक घर है लंदन में, है 2011 में लिया है, मगर फर्क बहुत वाज़ेह है। फर्क यह है कि जो तमाम पैसा उस घर के खरीद के इस्तेमाल में लिया गया वो टैक्स पेड पैसा था, वो हलाल की कमाई थी। मेरे बच्चों के असासों में जो हम इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को देते हैं उसमें डिक्लेयर्ड है, एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे मौजूद है, कब गई, कितने पैसे गए, क्या गया, ये तमाम टैक्स का रिकॉर्ड का हिस्सा है। जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया है और वाज़ेह किया है कि वो पहले ही तमाम इल्जामात का जवाब दे चुके हैं। खबरों में उनसे मुताल्लिक बातें सनसनी फैलाने के लिए की जा रही हैं। अगर तमाम मामला सही हैं तो एजिटेशन किस बात की? जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि अदालती कमीशन चाहे तो पहले मुझसे तहकीकात शुरू करे, चीफ जस्टिस चाहें तो टीओआर में तरमीम भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहती है तहकीकात करे, ताउन करेंगे। इमरान खान से आज वज़ीर-ए-आज़म कुछ यूं मुखातिब हुए, कहते हैं पता नहीं कैसी सियासत कर रहे हैं, ऐसे बारी नहीं मिलेगी।
पनामा लीक्स का हंगामा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कमीशन के सामने खुद को सबसे पहले तहकीकात के लिए पेश कर दिया। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था, कमीशन पर चीफ जस्टिस ने तरीकाकार वज़ा करना है। चीफ जस्टिस चाहें तो TORs में तरमीम कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहती है तहकीकात करे, ताउन करेंगे, एहतसाब से नहीं डरते। मुशर्रफ दौर में भी 9 साल हमारा एहतसाब हुआ। नवाज शरीफ एक बार फिर इशारों किनायों में इमरान खान पर खूब बरसे और कहा, कुछ लोग चाहते हैं नवाज शरीफ उन्हें इस्लामाबाद में नजर ना आए। एक साहब ने यहाँ तक कह दिया, मियाँ साहब जान दो हुन साडी वारी आन दो। ताहम उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। वो पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें अवाम की ताईद और हिमायत हासिल है। उनका कहना था कि हुकूमत का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। 8050 मेगावाट के बिजली मंसूबे 2018 तक ऑन ग्राउंड हो जाएंगे। कराची के अंदर अमन बहाल हो चुका है। परफॉर्मेंस से तमाम तर साजिशों का जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम से जब पूछा गया क्या सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब डाल दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से कप्तान का एक जुमला खासा शोहरत का हामिल है। क्या है वो जुमला, आइए सुनते हैं। कप्तान का ये मुतालिबा है तो पुराना, लेकिन मियां साहब ने मानने से इनकार कर दिया। लाहौर मीटिंग में साफ साफ कह दिया, मियां साहब जान दो साडी वारी आन दो। कहने वालों को मालूम ही नहीं उनकी इस तरह बारी नहीं आएगी। बड़े मियां साहब से पहले छोटे मियां भी कप्तान को हरी झंडी दिखा चुके हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो साडी की वारी आन दो मियां साहब। ये वो लोग हैं जो कि वारी की खातिर पाकिस्तान के ऊपर वार करना चाहते हैं। शरीफ बरादरान ने तो जवाब दे दिया, लेकिन कप्तान मानेगा तो फिर ही बात आगे चलेगी। और मियां साहब जान दो साडी वारी आन दो ना। ऐसे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली का कहना है कि रायवंड के घिराव की बातें करने वाले सुन लें कि बनी गाला और लाल हवेली का रास्ता भी उन्हें मालूम है। इमरान खान से मुतालिक कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ATMs की हिफाजत कर रहे हैं। अगर किसी शख्स ने हमारे लीडरशिप के घरों का या उनके बच्चों का मुहासबा करने की कोशिश की तो वो भी कान खुल के सुन लें। ना फिर वो महफूज रहेंगे, ना फिर उनके बच्चे महफूज रहेंगे। सियासत करनी है, सियासत को जमहूरी अंदाज से करें। अगर आप लोगों को बहकाएंगे, लोगों को कहेंगे कि लोगों के घरों पे जाके कब्जा करें, तो फिर मेरी भी बात सुनने। ना लाल हवेली हमारे पहुंच से कारकुनों के दूर है, ना बनी गाला के घर कोई सोने के बने हुए हैं और ना ही जमान पाक के घर कोई सोने के बने हुए हैं। हमारे कारकुनों के भी हाथ खुले हैं, फिर वो भी जिधर मर्जी जाए, फिर रोने वाली कोई बात नहीं हो। इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, स्टेज से उतरते हुए लड़खड़ा गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स के छापे, अस्करी विंग के कारिंदे समेत 8 मुलजिम गिरफ्तार। और मानसरा के करीब होगी में वैन खाई में गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी।